प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2026, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ये से ही प्रश्न आपकी बीएसटीसी परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत संस्थान स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है भाई? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या जयपुर? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर जयपुर राइट हो जाएगा। संगीत संस्थान कहाँ पर है भाई? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह कौन सा स्थान है जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? नलियासर, रेड, नगरी या तिलवाड़ा? चलो भाई जल्दी से बता दो। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है तो कौन सा हो जाएगा? रेड टोंक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता ने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, बीएसटीसी परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता ने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे? तो वो कौन थे भाई? वीर पत्ताजी थे मेरे प्यारे साथियों। कौन थे? वीर पत्ताजी थे। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलो आगे बढ़ो भाई, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का, लक्ष्मण का, विष्णु का या शत्रुघ्न का? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा कि लोक देवता जो पाबू जी हैं उनको किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है ना। पाबू जी कौन है? लोक देवता जो ऊंटों के देवता कहा जाते हैं, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कौन से लोक देवता की फर पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की फर पर सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ था? भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया देव नारायण जी की फर पर, ठीक है ना। बिल्कुल सी अपना राइट होगा। देव नारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो जल्दी से, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है जयपुर। ध्यान में रख लेना, यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। आपसे दूसरा पूछा जा रहा है, जोधपुर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? आपको फटाफट से कमेंट करना है। ऊन उत्पादन से, भैंस दूध उत्पादन से, बकरी के बालू के उत्पादन से या खाद्यान्न प्रसंस्करण से? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भूरी क्रांति है उसका संबंध किससे है भाई? खाद्यान्न प्रसंस्करण से, ठीक है ना। बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडोती का जो हाडोती है उसका जो सुरंगा मेला है वो किसे कहा जाता है? परबतसर मेले को, रामदेवरा मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को? चलो फटाफट से जल्दी से काम कर दो भाई, कमेंट कर दो। हाडोती का सुरंगा मेला, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंद्रभागा मेले को, चंद्रभागा मेले को हाडोती का सुरंगा कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंचपीरू में शामिल नहीं है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों देव नारायण जी, लोक देवता देव नारायण जी पंचपीरू में शामिल नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की पूजा चार हाथों वाले देवता के रूप में होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की पूजा चार हाथों वाले देवता के रूप में होती है भाई? कल्ला जी, तल्लीनाथ जी, हरबू जी या तेजा जी? चलो भाई कमेंट होना चाहिए सभी का, फटाफट से कमेंट कर दो। चार हाथों वाले देवता किसे कहते हैं? वीर कल्ला जी को चार हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर का कर्णा भील किस वाद्य यंत्र से के प्रमुख कलाकार था?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों करना भी लेना, ये नड का प्रसिद्ध वादक था भाई। किसका था? नड का प्रसिद्ध वादक था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, राव मालदेव की जो छतरी है ना, ये राजस्थान में कहां पर स्थित है भाई? जैसलमेर में, कोटा में, जोधपुर में या जालोर में? चलो फटाफट से कमेंट कर देना। राव मालदेव की छतरी ये अपने जोधपुर में है भाई, भूलना नहीं है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। करेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट परीक्षा में आएगा, स्टार भी लगा लो, ठीक है ना। राव मालदेव की छतरी कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बिल्कुल हो जाएगा सभी का राइट होगा भाई, अलवर और भरतपुर, ठीक है ना। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर भरतपुर का। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, आदिवासियों का मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का मसीहा के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? गोविंद गुरु, गौतमेश्वर, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा। चलो भाई जल्दी से कमेंट कर देना, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति में अनाज की जो कोटियां होती है उनको सोहरी कहते हैं? ग्रासिया, सेरिया, भील, मीणा? चलो बता दो भाई जल्दी से। तो बिल्कुल हो जाएगा अपना ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर हो जाएगा चंबल नदी। चलो आगे देखो फटाफट से, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हरे कबूतर आपको देखे होंगे, हरे कबूतर कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? कौन से अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सरिस्का अभ्यारण्य। जो सरिस्का अभ्यारण्य है उसमें हरे कबूतर पाए जाते हैं भाई, ठीक है ना। बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गिरवा की पहाड़ियां कहाँ पर है भाई? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो, बिल्कुल डूंगरपुर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि मकान बनाकर नहीं रहती? बताओ मेरे प्यारे साथियों, ऐसी कौन सी जनजाति हैं जो मकान बनाकर नहीं रहती हैं? डामोर, शेरिया, गाड़िया लुहार या सांसी? तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर भी राइट होगा कि जो गाड़िया लुहार जनजाति हैं ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों मकान बनाकर नहीं रहती हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, ऐसी कौन सी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती? गाड़िया लुहार अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मीणा शब्द का अर्थ क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा शब्द का अर्थ हो जाएगा मछली। क्या हो जाएगा? मीणा शब्द का अर्थ होता है मछली। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन रक्षक भर्ती के अंदर आया था, बीएसटीसी में भी 2022 के अंदर पूछा गया था कि पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है, तो ध्यान में रख लेना। यहाँ पर भी अपना राइट हो जाएगा अजमेर में। पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर लगता है भाई? अजमेर में लगता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स हम करवाएंगे। आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना भाई, ठीक है ना। चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं बीएसटीसी परीक्षा के अंदर, तो हम आपको दे रहे हैं स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। आपको बड़ी कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे आपके पूरे सिलेबस के नोट्स, बिल्कुल सटीक नोट्स जो सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाते हैं वो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे पूरे सिलेबस के, ठीक है ना। साथ ही साथ मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन ये भी हम प्रोवाइड करा देंगे। इसी के अंदर से आपका पेपर बनेगा भाई। 60 से 70% क्वेश्चन तो एक ही पीडीएफ से मिल जाएंगे आपके, ठीक है ना। पूरा निचोड़ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं भाई, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे।
इसके प्राइस की बात करें तो मात्र 199 है। मात्र 199 में आपको नोट्स मिल गए, मॉडल पेपर मिल गए, टेस्ट सीरीज मिल गई, 5000 क्वेश्चन मिल गए, वीडियो मिलेगी, पूरी डिटेल मिलेगी, पूरा गाइड करेंगे और आपको सिलेक्शन दिलाने में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दो, ठीक है ना। चलो भाई, और जिसने भी ले लिया उसका सिलेक्शन भी पक्का माना जाएगा। चलो आगे बढ़ो। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण पहना जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाजूबंद जो आभूषण होता है वो हाथ में ही तो पहना जाता है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से आंसर दे दो भाई। दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंसुआ कोटा में, ओसिया जोधपुर में, पीपलूद बाड़मेर में या गोट मंगलोद नागौर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दधिमती जो माता है उनका जो मंदिर है वो है गोट मंगलोद नागौर में। कहाँ पर है भाई? गोट मंगलोद नागौर में दधिमती माता का मंदिर अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, हर्ष पर्वत कहाँ पर है भाई? हर्ष पर्वत है सीकर में। कहाँ पर है? सीकर के अंदर हर्ष पर्वत अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य सचिवालय में जो विभाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रभाग कहलाते हैं या कार्यकारी विभाग कहलाते हैं, प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं या निदेशालय कहलाते हैं? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर हो जाएगा कि राजस्थान राज्य सचिवालय में स्थित जो विभाग होते हैं वो प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं भाई? पलाश को, पारस पीपल को, खेजड़ी को या नीम को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डाक पलाश को, जो डाक पलाश होता है ना, इसको जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार को किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है इसको किस नाम से जाना जाता है? उड़िया पठार, लसाड़िया का पठार, बोराट का पठार या गोगुंदा का पठार? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट होगा बोराट का पठार, ठीक है ना। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है इसको बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर 84 खंभों की छतरी को याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर क्वेश्चन नहीं आया होगा। हर परीक्षा के अंदर धमाका करता है। 84 खंभों वाली छतरी आपसे पूछी जा रही है तो ध्यान में रख लेना, अपने बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी। कहाँ पर है भाई? बूंदी जिले में 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। दीपदान परंपरा का संबंध पवित्र शहर से है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, दीपदान परंपरा का संबंध कहाँ से है? पुष्कर से भाई। दीपदान परंपरा का संबंध कहाँ से है? पुष्कर से है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जलोढ़ मृदा कहाँ पर पाई जाती है भाई? नागौर में, भरतपुर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जलोढ़ मृदा की बात करें तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, भरतपुर में पाई जाती है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? कौन सा आभूषण है मेरे प्यारे साथियों जो महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? चूड़ियां, मांग टीका, हार, बाजूबंद? चलो बताओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल हमेशा चूड़ियां सबसे ज्यादा पहनी जाती है महिलाओं द्वारा, ठीक है ना। चूड़ियां बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। भारत सरकार की योजना मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत सरकार की योजना है मेक इन इंडिया। इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना। भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना, ये ही भारत सरकार की मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? तो चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़ तीनों हो जाएंगे। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जिसके अंदर आपकी राजस्थान की कला संस्कृति, प्रमुख बोलियां हिंदी है ना, ठीक है ना, और इंग्लिश रहने वाली हैं।
पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। इसके अंदर पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स देंगे भाई, वन लाइनर नोट्स जो आपके लिए रामबाण रहेंगे। पूरे सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ से आपका पेपर बनेगा भाई, लगभग ध्यान में रख लेना 60 से 70% क्वेश्चन तो 5000 क्वेश्चन के अंदर से मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपका आराम से हम सिलेक्शन करा देंगे, क्लास से वीडियो भी आपको बताएंगे, ठीक है ना, देंगे। पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपका सिलेक्शन आसान होगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहते हैं वो सभी साथी नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको पूरी डिटेल के साथ कोर्स डालेंगे, उसको आपको रिवीजन करना है, एक बार पढ़ना है, आपका आराम से सिलेक्शन होगा। तो जो भी लेना चाहता है नीचे नंबर दिए उसमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर। और इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है, मात्र 199 के अंदर पूरा सिलेबस आपको मिल रहा है। तो बिना देरी किए जल्दी से मैसेज करें। अगर आपको बुक भी चाहिए तो बुक भी हमारे पास अवेलेबल है, बुक भी आप ले सकते हैं। तो बताइए, जल्दी से मैसेज कीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सचिव की नियुक्ति तो मुख्यमंत्री ही करेगा। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वीर तेजाजी को किस पशु के देवता के रूप में भी पूजा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांप यहाँ पर अपना राइट होगा। सांपों के देवता के रूप में भी तेजाजी को जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन्य जीव के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? रणथंबोर। रणथंबोर बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में पित्तल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है? पित्तल पर मीनाकारी अलवर पाली अपना यहाँ पर राइट होगा भाई। चलो आगे देखो, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कर देना, नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल डूंगरपुर में है। तो है, किसने बनवाई थी? रानी प्रेमल देवी ने। रानी प्रेमल देवी यहाँ पर अपना राइट होगा, इसने इस बावड़ी का निर्माण कराया। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में अवस्थित है। चलो भाई, धनोप माता का मंदिर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, धनोप माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में या बीकानेर में? मेरे प्यारे साथियों, धनोप माता का जो मंदिर है वो भीलवाड़ा में अवस्थित है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है भाई। चलो आगे देखो, क्षारबाग की छतरी किस में स्थित है? क्षारबाग की छतरी कहाँ पर है भाई? अलवर में। कि निम्न में से कमर का आभूषण कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। कमर का आभूषण कौन सा है? तगड़ी है, असली है, नथ है या झुमका है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा तगड़ी। तगड़ी कमर का आभूषण है, बिल्कुल ए अपना करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्त्रियों के पैरों का आभूषण कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पैरों का आभूषण कौन सा है? तो बिल्कुल बिंचिया। बिंचिया मेरे प्यारे विद्यार्थी ये पैरों के आभूषण है, बिल्कुल अपना यहाँ पर भी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने, आपको कमेंट करना है। निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती है? डामोर, शेरिया, गाड़िया, लुहार या सांसी? बताइए मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती? गाड़िया, लुहार, बिल्कुल सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणा शब्द का अर्थ क्या है? मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मछली। क्या होता है? मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है मछली, ए अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी के माता और पिता का क्या नाम था? मेरे प्यारे साथियों, लोक देवता रामदेव जी, जिनका मुख्य स्थान कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर में। और साथियों इनके माता पिता का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो मेणा देव और अजमल जी, ये इनके माता और पिता का नाम था, ठीक है ना। माता का नाम मेणा देव और पिता का नाम अजमाल जी, तो बिल्कुल अपना बी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की आर्थिक राजधानी क्या है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की आर्थिक राजधानी की बात करें तो कोटा हो जाएगी। राजस्थान की आर्थिक राजधानी कोटा है, राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा है, वर्तमान का नालंदा क्या है? कोटा, बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राय का बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है?
बताइए मेरे प्यारे साथियों, राय का बाग पैलेस फटाफट से कमेंट कर दो। अजमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में या जोधपुर में? राय का बाग पैलेस आपसे पूछा जा रहा है ना, तो बिल्कुल अपना राइट होगा सर, जोधपुर में है। राय का बाग पैलेस कहां पर है? जोधपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? यानी कि मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, झालावाड़ या फिर चित्तौड़गढ़? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बांसवाड़ा में। कहां पर होती है भाई? बांसवाड़ा, ये अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस दुर्ग में जय बाण तोप स्थापित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय बाण तोप कहां पर है? रणथंभौर में, जयगढ़ में, नाहरगढ़ में या शेरगढ़ में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो जल्दी से। जय बाण तोप कहां पर स्थापित है? जयगढ़ दुर्ग, बिल्कुल अपना यहां पर है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो चिल्ल का टीला कहलाता है? तो जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग मेरे प्यारे साथियों चिल्ल का टीला कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी कि मेरे प्यारे साथियों राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है सभी साथियों को। आप हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो भाई इस कोर्स को ले लेना, नीचे नंबर है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। पूरा सिलेबस मिलेगा, आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो, क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि हर एक क्लास आपको मिले। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अलग अलग क्वेश्चन है, आदिवासियों का हरिद्वार किसे कहते हैं? बिल्कुल आदिवासियों का हरिद्वार राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अमरावती या चित्तौड़गढ़ में है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है, जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2025 के अंदर बीएसटीसी में आया था, ठीक है ना, कि मत्स्य मीणा पुराण के रचयिता कौन है भाई? मीणा पुराण के रचयिता मुनि मगर सागर, बोलना नहीं है रे मेरे प्यारे साथियों। मीणा पुराण के रचयिता कौन है? मुनि मगर सागर अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति द्वारा जो विवाह होते हैं उस समय जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य होता है? हाथी मना नृत्य होता है भाई, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, पाल किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाल किसे कहते हैं? भीलों की बस्ती को, जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती को, मीणाओं की बस्ती को या शेरियाओं की बस्ती को? चलो भाई कमेंट कर दो, पाल किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भीलों की बस्ती होती है ना उसको पाल बोला जाता है। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें तो भील जनजाति है भाई। कौन सी है? भील जनजाति। और सर्वाधिक जनजाति की बात करें राजस्थान में तो मीणा जनजाति, इस समय मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के घर होते हैं ना, ये टापरा कहलाते हैं भाई। टापरा क्या कहलाते हैं? टापरा या कू के नाम से इनके घरों को जाना जाता है। एक बार सभी साथी जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और इस बार सिलेक्शन भी लेना चाहते हैं, अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपना चयन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूरा सिलेबस, पूरे बीएसटीसी का सिलेबस, जिसके अंदर आपके राजस्थान की कला संस्कृति हो गई, भूगोल हो गई, इतिहास हो गई, साथ साथ हिंदी व्याकरण, शिक्षण अभिरुचि, इंग्लिश, रीजनिंग, पूरे सिलेबस के हम आपको सटीक नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। आप किस तरीके से पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे भाई, नोट्स कराएंगे, बिल्कुल सटीक नोट्स, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको देंगे आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन, ये भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी में से आपका पेपर छपेगा भाई, लगभग 60 से 70% क्वेश्चन तो यहाँ से आपके छप जाएंगे। पूरा सिलेबस हम आपको देंगे, क्लासें भी आपको देंगे। अगर आप एक कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं भाई, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है ना।
कि सर मैं बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपने कोर्स लिया है तो आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ मैं वादा करता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का होगा। पूरे सिलेबस के नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्लास से साथ ही साथ 5000 क्वेश्चन पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए। यहाँ से अच्छे स्कोर आपका रहेगा। क्लास से भी आपको मिलेगी। अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो बुक भी हम आपके पास प्रोवाइड करा देंगे। पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कराएंगे। कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस पर मैसेज करना और एक कोर्स लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करना। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला ये राजस्थान की कौन सी जनजाति की शाखा है भाई? सांसी जनजाति, बिल्कुल ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों, कि राजस्थान में भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति होती हैं उनके जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है भाई? पालवी, पाल, फलां या गमेती? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गमेती कहलाता है भाई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। राजस्थान में कछाबू कौन पहनता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कछाबू कौन पहनता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महिलाएं पहनती हैं भाई। कछाबू कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में ऊंद्रिया पंथ किस में प्रचलित? तो बिल्कुल ये भीलों में प्रचलित है। किस में है? ये भीलों में प्रचलित है। ऊंद्रिया पंथ किस में प्रचलित है? भील जनजाति में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, भीलों के अंदर छेड़ा फाड़ना क्या है? ग्राम सेवक भर्ती के अंदर भी आया था भाई। चलो जल्दी से कमेंट करो, भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार है, तलाक है, विवाह है या पुत्र जन्म है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? तलाक होता है भाई। तलाक बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? मेरे प्यारे रसगुल्लों ध्यान में देना, आप बीएसटीसी में ऐसे प्रश्न आएंगे ना तब कहेंगे सर आपने बताया वही प्रश्न आ गया परीक्षा में। कोर्स ले लेना, नीचे नंबर है भाई, ये मौके बार बार नहीं आते हैं। आपको पता भी होगा गत वर्ष बीएसटीसी के अंदर सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे ही मिले थे पूरे राजस्थान में, ठीक है ना। इस बार भी धूम मचा देंगे भाई, ठीक है ना। आपको हम इससे जुड़े रहना है। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार की बात करें तो ये विवाह से संबंधित है भाई। किससे हैं? विवाह से संबंधित हैं। चलो अगला क्वेश्चन, फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे कौन सी जनजाति से संबंधित है भाई? ये भील जनजाति संबंधित हैं। ये भील जनजाति का रणघोष है भाई। क्या है? रणघोष है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मोरनी मांडना कौन सी जनजाति से संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दे देना भाई, बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है सर, मीणा जनजाति से। बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, मीणा का अर्थ क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा शब्द का अर्थ क्या होता है? वनवासी, वन रक्षक, मछुआरी या मछली? तो बिल्कुल मीणा शब्द का अर्थ होता है मछली। क्या होता है? मछली होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा, हिंदू धर्म के अनुयायी, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीटी के अंदर आया था भाई, बीएसटीसी के अंदर भी आया था। कब आया था? 2022 में, ठीक है ना। कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? कानन चार से। किससे मानी जाती है? कानन चार से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति का संबंध किससे है? भगवान मत्स्य अवतार से, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि किससे कहा जाता है भाई? मेहरानगढ़ दुर्ग को, नाहरगढ़ दुर्ग को, अचलगढ़ दुर्ग को या सोनारगढ़ दुर्ग को? चलो भाई जल्दी से बता दो, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग को भाई। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ना, इसको क्या कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में अवस्थित है, चिड़िया टोक पहाड़ी पर, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, छाजले की आकृति में कौन सा किला बना हुआ है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छाजले की आकृति के समान अपने राजस्थान में दौसा का दुर्ग बना हुआ है भाई। दौसा दुर्ग अपना यहाँ पर है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा? तारागढ़ दुर्ग भाई।
जो धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली बार बीएसटीसी एग्जाम देने कौन कौन जा रहा है भाई, कमेंट कर देना कि सर मैं पहली बार जा रहा हूँ। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, इस कोर्स को ले लेना। अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो बुक लेने के लिए भी हमारे इस नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके एड्रेस तक पहुंचा देंगे। और ये कोर्स लेने के लिए आप लीजिए, जल्दी लीजिए। अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो हमसे बुक भी ले सकते हैं। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, कोर्स ऑफलाइन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन नहीं देखना चाहते, तो ऑर्डर कीजिए, इस नंबरों पे मैसेज कीजिए, इसकी तरह हमें नोट्स चाहिए और हमें लिखित में चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। पूरी सुविधा आपके लिए अवेलेबल है, जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए, ठीक है ना। और बताइए कि राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण अनुपम दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर की बात हो रही है, ध्यान में रख लेना, रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे देखो मेरे प्यारे साथियों, उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर है? जूनागढ़ किला बीकानेर में, लालगढ़ किला बीकानेर में, जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ में, या कुंभलगढ़ में? तो बिल्कुल कुंभलगढ़ अपना यहाँ पर है, राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सुपारी महल एवं जोरा बोरा स्थित है कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? सुपारी महल एवं जोरा बोरा कहाँ पर है भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में, या रणथंभौर दुर्ग में? चलो जल्दी से कमेंट करो। सुपारी महल, जोरा बोरा ये कहाँ पर है? ये मेरे प्यारे साथियों रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, ठीक है ना। ये जोरा बोरा क्या, ये अन्न भंडार है भाई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। इसमें से कौन से दुर्ग को गढ़बीटली भी कहा जाता है? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना भाई, जो तारागढ़ दुर्ग है इसको गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो तारागढ़ दुर्ग है जो अजमेर में, वो राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सर्व दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, कौन से दुर्ग के लिए कहा था भाई कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है, बख्तरबंद हैं? किस लिए कहा था? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था, ठीक है ना। रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था, जो सवाई माधोपुर में है, कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है, बख्तरबंद हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे साथियों, कौन से किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं भाई? भैंसरोडगढ़ किले को, ठीक है ना। बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा गागरोन भाई। क्या आता है? जो गागरोन दुर्ग है ना, ये मेरे प्यारे साथियों जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने बीएसटीसी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।